हेलो फ्रेंड्स, आज 10 तारीख है, 10 जून। और आज जो हमने ट्रेड लिया उसमें हमें प्रॉफिट हुआ है, लगभग 6000 प्लस का प्रॉफिट हो रखा है। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत में बस एक छोटी सी बात बोलूँगा। अगर आप मेरे चैनल पे चेक करोगे, लगातार पिछले मेरे ख्याल से 5 से 6 सेशन है लगातार लॉस हुआ है। ठीक है, और आज लगभग इतने सेशन के बाद प्रॉफिट हुआ है। बड़ी बात ये थी, अच्छी बात उसकी ये रही कि जो मैंने लॉस दिया था वो स्ट्रिक्टली मतलब बहुत छोटे लॉस दिए थे। ठीक है, क्योंकि जो मेरी ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से मैं बहुत ही छोटे लॉस लेता हूँ। ठीक है, ट्राई एंड टेस्ट करने वाला मेथड समझ लीजिए आप। तो छोटे छोटे लॉस मिला के मेरे लगभग 2500 2800 भी नहीं हुआ होगा, और आज मैंने उसका डबल, जितना मैंने लॉस किया था वो कवर किया, प्लस उतना ही मैं प्रॉफिट में आ गया हूँ। ठीक है, और कोई बहुत ज़्यादा मैंने मतलब कोई ओवर ट्रेडिंग में नहीं किया। मेरे ट्रेड का लॉजिक आप समझ लोगे। मैं आपको ट्रेड का लॉजिक बता देता हूँ। देखो, पहला मैंने 9:15 पे मैंने एंट्री बनाई थी। ठीक है, मैंने एंट्री जो बनाई थी पुट साइड पे बनाई थी। ये स्पॉट के चार्ट है, चलो इसको देख लेते हैं। पुट साइड पे क्यों मैंने किया था, देखिए काफ़ी दिनों से मार्केट ऊपर जा रहा है, सस्टेन कर रहा है, और आज एक्सपायरी है। एक्सपायरी में हर बार अगर आप ध्यान देंगे तो मार्केट में क्या होता है, वो दोनों साइड वालों को निकालता है। अगर आप देखें, यहाँ पे भी मार्केट जब चढ़ा था इस एरिया में तो बायर आके रुक गए थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे बायर रुक गए, लेकिन फिर भी जो अच्छे बड़ी ट्रेड बनाते हैं वो लगभग लगभग रुक जाते हैं कि मार्केट अब ऊपर चढ़ रहा है, चलो रुक जाते हैं। तो उनके भरोसे को मार्केट ने इस वाले सेशन में भी जीता। ठीक है, मार्केट यहाँ पे रुक गया। तो कहने का इस बात का इतना ही मतलब है कि इस लेवल पे भी थोड़े बहुत बायर थे जिनको मार्केट को निकालना था। अब कल वाले सेशन में क्या हुआ, लगभग मार्केट साइडवेज बियरिश रहा। तो यहाँ पे जो बायर थे वो भी कल होल्ड करे होंगे, मेरा यह मानना है, क्योंकि मार्केट ओवरऑल ऊपर होल्ड कर गया था। और मार्केट में नए सेलर भी आए थे, क्योंकि लोअर हाई देख सकते हैं, लोअर हाई, ठीक है, और लोअर लो मार्केट बना रहा है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह का ट्रेंड लाइन टाइप का बना रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो है सेलर भी आए होंगे जिनका इस लेवल पे एसएल था। कल रात में मेरा क्या सोचना था, जो मैं ट्रेड के बारे में, पहले तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑलरेडी दोनों तरफ के जो है यहाँ पे होते हैं बायर सेलर। ठीक है, अब मैं यही सोच रहा था किसी तरह मार्केट अगर गैप अप खुले तो ऊपर वालों को निकाल दे, और ऐसा ही हुआ। आज मार्केट गैप अप खुल गया, गैप अप खुल के बड़ी रेड कैंडल बनी, ऊपर वालों को इसने निकाल दिया। ठीक है, तो देखिए इस लेवल पे लोगों के एसएल होंगे। ठीक है, और बाकी एसएल जो है वो नीचे है। ये हमारा अजम्पशन था। अब इसी के अकॉर्डिंग जब मार्केट खुल गया तो ऊपर खुला, और हमको चाहिए क्या होता है किसी भी दिशा में ट्रेड बनाने के लिए, उसी दिशा का मोमेंटम। डाउन साइड का बनाना था तो डाउन साइड का मोमेंटम आ गया। देखिए एक कैंडल बनी, दूसरी बनी। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि 9:15 पे हमने बना तो लिया था। ठीक है, ये वाले पे आप देखो 9:15 पे हमने बना लिया, लेकिन वही बात है कि 80 पॉइंट का हमको प्रॉफिट दिखा, लेकिन हमने बुक नहीं किया। ठीक है, क्योंकि उम्मीद बहुत ज़्यादा थी। देखिए उम्मीद इसकी थी, एग्जैक्टली इसकी नहीं थी, एग्जैक्टली इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी इतना तो था कि कम से कम 100 का पार करे, 120 140 तो कुछ दिखाए। हम 120 140 जाएगा तो नहीं बुक करेंगे, तब जाके हम 60 70 बुक करेंगे कि हाँ अब ये वापस आ रहा है। लेकिन कुल 60 70 पॉइंट या 80, आज के सेशन में 90 पॉइंट दिखा के वापस आने लगा, एक 92 पॉइंट दिखा के हमने जो देखिए बुक कर लिया। देखिए यहाँ पे हमने अपनी पोजीशन बना रखी है। ठीक है, 302 पे, और ये गया कहाँ तक था, 410। लगभग ये 100 पॉइंट दिखा चुका था, लेकिन वीक में दिखाया ना, ऐसा वाला तो दिखाना एकदम से दिखाता है फिर वापस आ जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के फिर हमको देखिए इस ट्रेड में लगभग देख रहे हैं आप कि 7 मिनट बाद, ऐसा नहीं कि हम देखिए रुके नहीं, 7 मिनट बाद हमने इसे जो है निकाला। 325 पे भी निकालना पड़ा, क्यों, क्योंकि नहीं तो ये पूरा नीचे आ जाता। ठीक है, तो हमने एंट्री कहाँ बनाई, 32 पे, 325 पे, हमें छोटा सा प्रॉफिट हुआ। अब भाई ये तो पता था कि मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम आना चाहिए, इसीलिए हमने कॉल साइड की एंट्री यहाँ पे बनाई नहीं। ठीक है, उस समय कोई कॉल साइड की एंट्री नहीं बनाई, क्योंकि डाउन साइड का मोमेंटम एक्सपेक्टेड था। उसके बाद आप देख सकते हो फिर हमने जो है पुट का एक वही है कि थोड़ा जल्दबाजी में ये वाला बनाया, इसमें भी हमें लॉस हुआ। फिर फाइनली जो तीसरा वाला बनाया, ठीक है, 925 पे, क्योंकि देखिए मोमेंटम तो आना था। अब रिट्रेसमेंट करेगा तो जाहिर सी बात है, सेंसेक्स, वो भी सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो रिट्रेसमेंट में बहुत ज़्यादा घट जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा घट जाता है। ठीक है, तो फिर ये देखिए जाने लगा। अब देखिए जब जाने लगा तो ये हमने कितने पे बनाया, 150 और 240 पे निकाला। देखिए अब मैं इसकी एक खास बात बताऊं,
ट्रेड का लॉजिक तो आप समझ गए कि हमें प्रोबेबिलिटी हाई लग रही थी, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थी, मोर देन हाई, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी थी कि पुट साइड पे जाने का, वो ट्रेड फाइनली हमने पकड़ लिया। देखिए लेकिन आज जो है सीखने वाली बात क्या है पता है? सीखने वाली बात ये नहीं है, ये तो हमारा रोज़ का है कि हम लॉस बुक करते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं। मेरे लिए एटलीस्ट सीखने वाली बात ये है कि मैं जो अपने टारगेट में, टारगेट बुक करने के लिए टारगेट लगा देता हूँ, लिमिट ऑर्डर। देखिए वो ऑर्डर आज मुझे फिर खला, क्योंकि मैंने 147 पे एंट्री मारी, 240 पे बुक किया इसको। मैंने एक्चुअल में बुक नहीं किया, मैंने टारगेट लगाया था और सेम कैंडल पे ये 400 तक चला गया। ठीक है, जो मेरे लिए बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था। देखिए डिसअपॉइंटमेंट था लर्निंग के पर्पज से, इसलिए नहीं। ओवरऑल आपको प्रॉफिट मिल गया, प्रॉफिट मिलने के बाद आपका जो है लॉस जो था, इतने दिनों का पूरा लॉस खत्म हो गया, तो उसमें आपको अच्छा ही लगेगा, खराब नहीं लगेगा। डिसअपॉइंटमेंट ये है कि वो गलती मैं अपनी सुधार नहीं पाया जिसमें मैं लिमिट ऑर्डर लगा देता हूँ। एक बार आप अगर एसएल के लिए लिमिट ऑर्डर लगा तो चलेगा, लेकिन टारगेट के लिए लिमिट ऑर्डर लगाना मतलब ऐसा है कि मार्केट आपकी झोली में पैसा डालना चाह रहा है और आप झोली में गांठ लगा के बैठे हुए हो। आप कह रहे हो कि नहीं मैं तो गांठ ही बांध दूंगा, मैं कोई जो है आने दूंगा। अपनी गांठ खोलिए, अपनी गांठ को जो है कभी मत लगने दीजिए। ठीक है, ये करना था आपको। देखिए 240 वाला आप देख सकते हो, यहाँ पे एंट्री बहुत सही जगह बनाई, इसी नियत से बनाई थी। अब ये भी चीज समझ लीजिए कि एंट्री क्यों बनाई, इस नियत से बनाई थी कि 10 पॉइंट दिखेगा तो तुरंत निकाल लेंगे, क्यों, और अगर अगर प्रॉफिट देगा तो बहुत अच्छा देगा, और उसने सेम वही काम किया। ठीक है, अब देखिए हम इस ट्रेड के लिए कितना रुके। ठीक है, दूसरी थर्ड ट्रेड 925 929 पे। ठीक है भाई, 5 मिनट रुके और इस वाली कैंडल पे ही हमने निकाला, लेकिन ये आप देखिए कि हमारी मतलब गलत तरीका, हमने 240 पे निकाला और ये 490 गया। आप समझ सकते हो ये कितनी बड़ी गलती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं इतने पे बुक करता, लेकिन जब ये बढ़ा तो प्राइस बहुत देर तक 480 के पास घूम रहा था। ठीक है, ये तो इसने हाई लगाया, लेकिन 480 के पास बहुत देर तक घूम रहा था, और उसके बाद 2-3 सेकंड तक यहाँ घूमा तो हम निकाल लेते। उसके बाद फिर 390 के आसपास घूमा, कम से कम ये मान के चलिए कि 15 से 20 सेकंड 390 के पास। ठीक, हमने 220 पे निकाला। अगर हम 390 पे भी निकालते तो आप सोच सकते हो यहाँ पे हमने क्वांटिटी कितनी ली थी। ये ट्रेड हमारा जो है 40 क्वांटिटी का था। ठीक है, तो इसका हमें केवल डिसअपॉइंटमेंट है लर्निंग पर्पज से कि हम अपनी ये गलती सुधार नहीं पाए। मार्केट एक ही बार में हमको 150 से, अगर हमारी किस्मत अच्छी होती तो हम शायद 480 पे बुक करते। ठीक है, यानी कि 320 पॉइंट, अपने लाइफ के हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, 320 पॉइंट ऑन अ सिंगल ट्रेड, आज हमारा ये रिकॉर्ड टूटता, और इसी के साथ हमारा जो है पूरे महीने का सूखा भी खत्म हो जाता। सूखा कैसा? क्योंकि हम जो है क्या करते हैं, छोटे छोटे ऐसे ले लेते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि प्रॉफिट की चिंता नहीं करते। प्रॉफिट आने में टाइम लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन आज जो है ये प्रॉफिट एक ही बार में आ जाता। ये केवल हमारे काम करने का तरीका है। इसे मैं अपने काम करने का तरीका थोड़ा सा गलत तरीके को बोलूंगा, इसे ब्लेम करूंगा, जिसे मैं आगे से जो ध्यान रखूंगा। ठीक है, 10-20 पॉइंट कम बुक कर लो, लेकिन लिमिट ऑर्डर मत लगाओ, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं, खास तौर से सेंसेक्स का, वो कब कितना निकल जाता है। ठीक है, ये लर्निंग वाली चीज़ है, इसको मैं कल से अप्लाई करूंगा। ठीक है, भले ही मुझे 10-20 पॉइंट का लॉस देखना पड़े, कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन या फिर कभी कभी ऐसा आता है कि मार्केट जो है उस कैंडल में निकल जाता है। ऐसे ही एक बार पहले भी हुआ था, उसमें भी 200-250 पॉइंट जो है पहले मैंने बुक किया था। ठीक है, तो आज कुछ नहीं तो कम से कम 390 पे 15 से 20 सेकंड घूमा, 390 पे। ठीक है, यही वाला भी बुक कर लेते हम शायद, वो भी बुक कर लेते तो भी आपका ये मान के चलो कि 250 पॉइंट, वो भी हमारा हाईएस्ट होता लाइफ का। ठीक है, मतलब जब से हमने जो है डिसिप्लिन ट्रेडिंग शुरू की है। तो ये चीज़ सीखने वाली थी। हो सकता है बहुत सारे लोग आप में से करते भी हो, बहुत सारे लोग नहीं भी करते हो। कई बार ये चीज़ फ़ायदा पहुंचाती है, तो कई बार ऐसे आपको जो है प्रॉब्लम भी करती है। ठीक है, और उसके बाद यही लॉजिक था। उसके बाद जो छोटा ट्रेड लिया मैंने, एक्चुअल में इसीलिए लिया क्योंकि कहीं ना कहीं मोमेंटम जो मिस हुआ था, तो मुझे लगा कि ये मोमेंटम कंटिन्यू करना चाहिए, तो इसीलिए लिया था। ठीक है, तो मेरे इतने ही ट्रेड हैं आज के, और इसमें जो है डिसेंट प्रॉफिट बना है। ठीक है, अगेन मेरे को इस चीज़ का कोई देखिए पछतावा नहीं है, क्योंकि मार्केट में आप जैसे जैसे आप काम करोगे, आगे बढ़ोगे, तो आपको पता चल जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके काम नहीं किया जाता है। पछतावा भी एक इंटरेस्ट का एक एक रूप है, एक फॉर्म है।
तो बचना चाहिए आपको पछतावे से, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेना चाहिए कि अरे यार मार्केट बहुत ज़्यादा आज गिर रहा है, बहुत हलचल कर रहा है। नहीं, एक प्रोसेस है जिसे आप फॉलो करो, डेफिनेटली आपको बीच बीच में बड़ी अपॉर्चुनिटी देगा, जिसे हम ट्रेडिंग की भाषा में जैकपॉट भी कह सकते हैं। ट्रेडिंग की क्या है, कॉमन लैंग्वेज में जैकपॉट कह सकते हैं, ठीक है। जैकपॉट देता है, डजेंट मैटर। आपने मेरे केस में देखा कि लगभग 6 से 7 सेशन लगातार लूज के थे, ठीक है। एक सेशन ने सारा कवर कर दिया, ठीक है। बस यही मैं कहता हूँ कि आपका जो मेथड है ना, वो एकदम ठीक ठाक होना चाहिए। वो ऐसा होना चाहिए कि पहले उस एक मेथड क्रिएट करिए कि इस मेथड पे मैं चलूंगा तो मुझे ऐसा देखने को मिलेगा। तो उस फिर सारा जो आपकी एनर्जी लगती है ना, उस मेथड को फॉलो करने में लगती है। वही सबसे बड़ा चैलेंज है ट्रेडिंग का, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब मे भी कल हमको लॉस हो जाए, लेकिन ये हमको विश्वास है पूरा कि हम जो भी लॉस लेंगे वो हमारा 800 के नीचे ही होगा। मेरा 800 के नीचे ही का प्लान था, लेकिन मेरे जो लॉस हुए वो 400 300 हुए। ऐसा नहीं कि मैं तुरंत निकाल लिया, मैंने देखा हर लॉस के बाद क्या मेरी डायरेक्शन में मार्केट गया, नहीं गया था। मैंने सही जगह पे निकाला, और वो लॉस 80 पॉइंट तक गया, जिसे मैंने 20 और 15 पॉइंट में बुक किया, वो 80 पॉइंट तक गया। और ऐसा भी नहीं कि मेरे लॉस बुक करने के बाद सीधे जो है प्रॉफिट में चला गया, वो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। 10 में से 7 या 10 में से 8 ट्रेड ऐसी थी जहां पे मैंने लॉस बुक किया और वो मेरे लिए वर्थ निकला, ये कहने का मतलब, ठीक है। तो एक अपना आपको मेथड बनाइए, और फिर सारी एनर्जी आपको जो है उस मेथड को फॉलो करने में लगानी है, क्योंकि डिसिप्लिन लगता है। तो बहुत ही सिंपल यहाँ पे वो था, लॉजिक था। और मेरा एक्सपेक्टेशन तो था थोड़ा सा इसको लेके हाई था कि यहाँ पे ब्रेक करेगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जैसे यहाँ पे कोई अच्छे वाले बायर बैठे हुए, हालांकि अब ऐसा कुछ नहीं है, आज की जो क्लोजिंग होगी उसके हिसाब से ही कल पता चलेगा कल क्या होता है। फिलहाल आज ये था कि दोनों तरफ वालों को मारता है। देखिए ऊपर वालों को भी हटाया, पहले गैप अप खुल के, फिर नीचे वालों को हटाया, फिर ये बाइंग करके इसे हटाया। पता नहीं क्या क्या करेगा, इसके बारे में गैस लगाना बेकार है। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है आगे, या आपने पहली ट्रेड भी नहीं ली है, तब आप करिए, नहीं तो आप टर्मिनल को बंद कर दो, क्योंकि ये सबसे बढ़िया होता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।